अस्सलाम वालेकुम। एज्यूम करें कि आप किसी कंपनी में एज अ सीनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और किसी भी पीरियड या मंथ के लिए आप ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि ट्रायल आउट है और बुक्स को भी क्लोज करना है। और कंपनी की क्या पॉलिसी है कि जब तक रीजन फाइंड आउट नहीं हो, इनको करेक्ट ना किया जाए, तब तक बुक्स क्लोज नहीं होंगी। और टाइम लाइन भी बड़ी टाइट होती है मंथ एंड पे, आपको पता है। तो ये हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है और फिर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है और फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं और ट्रायल भी जो आउट होता है ना, वो एक या एक से ज्यादा रीजन की वजह से हो सकता है। ये सारा काम ये कैसे होगा, आए इस ट्यूटोरियल में समझते हैं। जो भी डाउनलोडेबल फाइल्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस वर्कबुक में जो पहली शीट है, यहाँ पे स्नैरियो गिवन है। स्नैरियो क्या है कि सीनियर अकाउंटेंट है आयशा नवीद, जिन्होंने कंपनी का ट्रायल एक्सट्रैक्ट किया ईआरपी सिस्टम में से। मंथ है जनवरी और बाद में हमें पता क्या चला कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो ट्रायल है वो आउट है। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर पा रहे। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यही हैं और कंपनी की पॉलिसी क्या है कि अगर ऐसा हो जाए तो पहले आप फाइंड आउट करें कि क्या रीजन है, फिर उसको करेक्ट करें और फिर बुक्स को क्लोज किया जाएगा। और ग्रुप सीएफओ के पास टाइम डेडलाइन क्या है कि 5 फेब से पहले पहले हमने बुक्स क्लोज करना है। और आज जो डेट है वो 2 फरवरी है, लाइक 2-3 दिन है, तो इसमें हमने ये काम कंप्लीट करना है अपना। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स गिवन है, ताकि जो डेटा है उसको हम अकाउंट नेम के साथ आगे लिंक कर सकें। अच्छा, इस पूरी असाइनमेंट के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए? एक तो हमारे पास ओपनिंग ट्रायल बैलेंस हो। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से क्या मुराद है? अगर हम जनवरी के बात कर रहे हैं ट्रायल की, तो हमारे पास 31 दिसंबर, ईयर जो भी है 31 दिसंबर 2025, उस डेट तक का हमारे पास ट्रायल हो, जो कि ओपनिंग बनेगा 1 जनवरी 2026 पे। वो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बन गया जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये ट्रायल बैलेंस मैच है, इसके डेबिट्स एंड क्रेडिट्स जो है वो मैच है, मतलब ओपनिंग में कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें जनरल लेजर चाहिए पूरे मंथ ऑफ जनवरी के लिए, जो हमारे पास ये भी गिवन है। ये भी हमने ऑलरेडी सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि हमारे पास जितना भी ट्रायल है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाए। और इसमें आप देख रहे हैं कि वाउचर, डेट, अकाउंट कोड, अकाउंट नेम, ये सारा कुछ आगे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि इस ओपनिंग, फ्रीबी से और करंट पीरियड जो जीएल है, इससे हमने क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, और हमें देखना है कि भाई डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। सही हो गया। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि ये जो मैं आपके साथ ये असाइनमेंट या ये ट्यूटोरियल शेयर कर रहा हूँ, इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो इसमें आप जिस लेवल का काम अभी देख रहे हैं वो हमारी ट्रेनिंग में इस तरह का कवर्ड है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट, कि आप सीखें कि फाइनेंशियल्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट्स को क्लोज कैसे करना है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पावर बीआई है, और बाकी जो कोर्सेज हैं आप उनका पार्ट बन सकते हैं। सो आप डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस और करंट पीरियड जीएल का, जे इन दोनों से हम एक ट्रायल बनाएंगे विच इज क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ताकि हमें पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसके लिए बाकी जो शीट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे जब टाइम आएगा, बट फिलहाल इस पे आए। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है, क्योंकि अगर हम फॉर्मेट बनाने में बैठ जाता ना तो यहाँ पे 20 मिनट फॉर्मेट में ले लेने थे। फॉर्मेट में हमने किया क्या है, हेडिंग लिखी है, उसके बाद हमने अकाउंट कोड लिखा है, आगे अकाउंट नेम है। और ये जो हम जो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें जो पहले दो कॉलम है उसमें तो ओपनिंग आ गए, ओपनिंग डेबिट और ओपनिंग क्रेडिट। वो कहाँ से आएंगे? जो कि हमारे पास ओपनिंग ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, राइट। उसके बाद मंथ ऑफ जनवरी की जो डेबिट मूवमेंट है वो हम लेके आएंगे। वो कहाँ से आएगी? जो हमारे पास लेजर अवेलेबल है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी क्रेडिट बैलेंस की मूवमेंट वो यहाँ पे लेके आएंगे। और जब हमारे पास ये चारों कॉलम जो है रेडी हो जाएंगे, तो उससे हम क्लोजिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम नीचे आए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक लगा दी है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएंगे। और ये हमारे पास जो भी डिफरेंस होगा, यहाँ पे F2 करेंगे ना, तो ये क्लोजिंग डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हमारे पास शो होके आ जाएगा। पहला हमारा काम ये है कि हमें अमाउंट का पता चले। उसके बाद जो मेन बात है कि भाई वो जो अमाउंट का डिफरेंस निकला है वो कहाँ से निकला है। अगर मैनुअली बैठेंगे तो बड़ा मुसीबत बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और बड़े सिंपल फॉर्मूले, कोई कॉम्प्लिकेशन मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं करनी। यहाँ देखिए ओपनिंग डेबिट है, यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल इज इक्वल टू, और हमने जाना है कहाँ पे, हमने जाना है ओपनिंग टीबी वाली अपनी शीट में। इस पे आ गए और यहाँ पे जो हमारे पास ये अवेलेबल है, ये आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका अलाइनमेंट हो वो बिल्कुल ठीक हो। मतलब अलाइनमेंट का कि ये जो अकाउंट कोड है उनके सामने वही अकाउंट नेम और वही सारा कुछ आ रहा हो। तो ये प्रैक्टिस फाइल है, इसमें सेम एज इट इज मैंने किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे ये एंटर किया और इसको आगे कंट्रोल आर कर दिया।
कंट्रोल आर क्यों किया है कि भाई देखें ओपनिंग डेबिट ये आ गया और उधर ही लिंक लग गया ना, आगे उसने अगले वाला सेल यहाँ पे लेके आ गया। मैं आपको यहाँ पे रूट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ये ब्रैकेट ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ गया, फिर F5 करेंगे तो दोबारा वहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप एक बार डबल क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमने उस शीट से एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों अमाउंट सेम है। अभी बात यह है कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी डेबिट बैलेंस कैसे लेके आना है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी क्रेडिट बैलेंस कैसे लेके आना है। ये आना कहाँ से है, ये आना है लेजर से। लेजर से हम बेस किससे बनाएंगे, ये अकाउंट कोड हमारे पास गिवन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लेजर को जो मैंने मॉडिफाई किया डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली रियल डेटा नहीं शो किया जा सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि देखें ना यहाँ पे ये तकरीबन हमारे पास जो एंट्रीज बन रही हैं वो 138 एंट्रीज बन रही हैं, लेकिन हमारे पास जो ट्रायल है वो तो कम होगा। तो हम क्या बनाएंगे, हम ये बताएंगे कि भाई इसमें से आप अकाउंट कोड देखो, और मिसाल के तौर पे ये 10-10 अकाउंट कोड है ना, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस में जहां पे यहाँ पे 10-10 जहां जहां पे आ रहा है ना वहां पे डेबिट बैलेंस ऐड करके दे दो, और जहां पे क्रेडिट आ रहा है वहां पे मैं क्रेडिट ऐड करके दे दूं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समिफ का सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी लगाते हैं जनाब। ये काम आपने मेरे साथ साथ करना है ताकि कहीं पे भी कोई इशू ना आए। ठीक है, इस यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू समिफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम उससे रेंज बताएंगे। रेंज बेस कौन सी बनानी है, हमने बेस बनानी है अकाउंट कोड वाली। तो हम यहाँ पे आएंगे जहां से हमने डेटा चाहिए हमें, ये करंट पीरियड जीएल में, और इसका जो पहला यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है ये अकाउंट रिसीवेबल 1110 से यहाँ से लेके एट द एंड तक इसको सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। और पता नहीं ये मेरे ना एक्सेल में क्या इशू है कि मुझे ना दोबारा उस शीट पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने क्या बताना है, क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनता है, एक सेकंड, क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे बनता है जी ये अकाउंट कोड। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद ये कह रहा है कि सम रेंज कहाँ से आप इसको ऐड करना चाहते हैं। दोबारा हम वहां पे जाएंगे अपनी शीट में, ये करंट पीरियड जीएल में, और सबसे पहले मैं डेबिट्स को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है ये मेक श्योर आपने करना है, वहां से लेके एट द एंड तक आपने सिलेक्ट कर लेना है। और एट द एंड में डेबिट अगर हुआ, सॉरी अगर सम हुआ होगा तो सम को हमने रिमूव कर देना, सम को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये देखें सम से पहले पहले तक हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया, F4 करके इसको फिक्स कर देना है और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। ठीक है जी, अभी हमारे पास जनवरी का अब आ गया। अभी इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा और कंट्रोल भी कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया है, देखें बाकी तो सारा सेम है। यहाँ पे अगर आप F2 करेंगे तो यहाँ से ये अकाउंट कोड में ये कह रहा है कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया बनता है, और बाकी वहीं से डेटा उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगले में जहाँ मैंने कॉपी किया ये वाला वहां पे F2 करूँ तो ये कैश इन हैंड पे आ गया क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जहाँ पे B5 है वहां पे मैं A5 कर देता हूँ। देखें अभी ये अकाउंट कोड की तरफ आ गया। यहाँ पे ई था, डेबिट ई वाले कॉलम में था ना लेजर वाली फाइल में, तो यहाँ पे मैं F कर दूंगा, अगले वाला कॉलम वो सिलेक्ट कर लेगा। ले, ये मैंने कर दिया। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। इन दोनों को नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि ये देखें इनकी अमाउंट आ गई है। और ठीक है, अभी हमारे पास ये चारों जनवरी की भी मूवमेंट आ गई है, डेबिट की और क्रेडिट की भी मूवमेंट आ गई है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग डेबिट भी आ जाए और क्लोजिंग क्रेडिट भी आ जाए। यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आप देखिएगा। सिंपल एड लेस नहीं करना, यहाँ पे हम इफ देने वाला कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, ओपनिंग डेबिट को जो जनवरी के मंथ की डेबिट की मूवमेंट है उसमें ऐड करेंगे, एंड देन लेस कर देंगे उसको किस में से, ओपनिंग क्रेडिट और जो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो क्रेडिट की मूवमेंट है उसमें से लेस कर देंगे। तो कंडीशन हम क्या लगाने वाले हैं, और से देखिएगा, ओपनिंग डेबिट प्लस किया। यहाँ पे एक बार ना ये मैंने इफ के बाद एक और ब्रैकेट आप ओपन कर लें ताकि वो प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। इसको ओपनिंग डेबिट प्लस जनवरी के जो मूवमेंट वाली डेबिट हुई है उसको आप प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिट, उसमें से माइनस करेंगे मूवमेंट क्रेडिट। इसको ब्रैकेट क्लोज करें। और यहाँ पे अभी हमने लॉजिकल टेस्ट बता रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इनको आप प्लस माइनस कर लो, और देखो अगर ये ग्रेटर देन है जीरो के, देन आप क्या करो, देन आप इसी को कॉपी कर लो। यहाँ से आप आएंगे और इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, जरा गौर से देखिएगा। फिर अगर ये जीरो से ग्रेटर हो तो फिर आप यही आंसर दे दो हमें।
अदरवाइज कॉमा प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे कि अगर ये जीरो से ग्रेटर ना हो तो फिर आप जीरो कर दो, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ना आए तो फिर आप इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, सेम सेम यहां पे हम उल्टा काम करेंगे, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करने वाले हैं कि क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिट प्लस हमारे पास जो मूवमेंट क्रेडिट आया उसको हम प्लस करेंगे, देन उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग डेबिट को, देन माइनस करेंगे मूवमेंट डेबिट को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कहेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन है जीरो के, देन आप क्या करो कि इसी को कॉपी करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे इसको सिनेरियो बताया है प्लस माइनस वाला, अगर ये ग्रेटर से जीरो से ग्रेटर हो तो फिर आप यही बता दो, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा दो बार लिखेंगे तो उसका मतलब होता है जीरो, एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग हो गया। अभी हम आते हैं नीचे और देखते हैं, ये लेंगे ओपनिंग हमारे पास मैच था। ठीक है, उसके बाद हम मूवमेंट लेके आए एंड देन हमने क्लोजिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट की फिगर तक पहुंच गए और हमें पता चला कि भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट और डेबिट में 1,45,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये तो हमारे पास 1,45,000 अमाउंट आ गई है, लेकिन ये कैसे आ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा और आपने मेक श्योर करना है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें, जब भी आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि लेजर को आप देखेंगे, मैं दोबारा लेजर पे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप लेजर पे आएंगे और लेजर में आप यहाँ पे आके देखेंगे कि भाई ऐसा मुमकिन है कि डेबिट पेस्ट हो गया और क्रेडिट ना हुआ, क्रेडिट पेस्ट हो गया हो और डेबिट ना हुआ, वन लेग हो गई हो पेस्ट और वन लेग ना हुई हो, एक ये। दूसरा ट्रायल बैलेंस आउट हो सकता है कि एंट्री जो है वो गलत पास हो गई हो, डुप्लीकेट हो गई हो या पास ही ना हुई हो। ठीक है, इन वजूहात की वजह से जो ट्रायल है वो आउट हो सकता है, सिर्फ एक रीजन नहीं होती इसकी, ये बड़ी टेक्निकल मैंने आपको बात की है। अच्छा, अभी हम यहां से 1,45,000 का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, आप क्या करेंगे जनाब, एक जो तरीका कार है, यहाँ पे तो 140 के पास हमारे पास ट्रांजेक्शन बनती हैं। मैंने डेटा छोटा रखा है ताकि आपको समझाने के लिए यूज कर सकूं। ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें हजारों रोज होती हैं, लाखों रोज होती हैं, तो वहां पे किस तरह से काम करेंगे, वहां पे हमें एक्सेल फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई मिसाल के तौर पे ये जो अकाउंट कोड है 1110, अगर इसका डेबिट हुआ है 10,03,000, तो क्या इसके अगेंस्ट क्रेडिट भी उतना ही हुआ है। ये बात समझिएगा, जो डेबिट हुआ है 10,03,000, क्या उसके अगेंस्ट क्रेडिट भी उतना ही हुआ है। और अगर इस कोड के अगेंस्ट क्रेडिट इतना हो रहा है तो क्या उसके अगेंस्ट डेबिट भी उतना हुआ है। ये कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। और ये हमें पता चलेगा, देखें, ये हमें पता चलेगा वाउचर नंबर की बेस पे, क्योंकि देखें यहाँ पे वाउचर नंबर जो तीन पहली एंट्रीज हैं इसको जरा गौर से देखें, 0301, 0301, 0301, ये तीन है, लेकिन इन तीनों में जो अकाउंट कोड है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये लेकिन यहाँ पे ये एंट्री कंप्लीट बनती है। यहाँ पे अगर आप ये 10,03,000 को देखें और इन दोनों को ऐड करो तो ये अमाउंट बनती है। तो यहाँ पे जो जिसको बेस बनाना है एनालिसिस के लिए वो वहां पे वाउचर नंबर बनता है। आपने डेटा को देख के अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है कि यहाँ पे मैंने ये काम करना कैसे है। ठीक है जी, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ना मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ स्टेटस का। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का, और पहले फॉर्मूला लगाऊंगा फिर आपको अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला के दौरान ही आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर क्लियरेंस आपको क्लियर नहीं होता तो इज इक्वल टू सम इफ टैब। ठीक है जी, रेंज क्या है हमारे पास, जो रेंज है वो हमारे पास रेंज बनती है वाउचर नंबर जहां से हमने डेटा लेके आ जाओ, जिसको हमने बेस बनाना है, ऊपर से लेके नीचे जितने हमारे पास वाउचर हैं सबको सिलेक्ट कर लिया, F4 करके फिक्स कर लिया, देन कॉमा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया भी यही है ना हमारा, इसी में से हमने क्राइटेरिया देखना है कि इस रेंज में से आप इस वाउचर नंबर को देखो। देख लिया जी, एक सेकंड, वाउचर नंबर हमें सबसे पहले वाला सिलेक्ट करना था, हमने गलती को जानी थी वरना थी। जी, हमने वाउचर नंबर अपना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, देन कॉमा। उसके बाद वो कह रहा है कि सम रेंज, कहाँ से सम चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई ये डेबिट्स वाली जो चीजें हैं ना, जो अमाउंट्स यहाँ पे आ रही है इनको आप सम करो, इनको यहाँ से नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक, जहां तक टोटल से ऊपर ऊपर तक इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार ये फीचर है।
ये हमने जनाब ये नीचे तक टोटल से ऊपर ऊपर तक इसको सिलेक्ट कर लिया, F4 कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। यहाँ पे हमें इसने ये अमाउंट ला के दे दी। अभी इस अमाउंट में से देखिएगा ये हमारे पास उस वाउचर के अगेंस्ट ये डेबिट अमाउंट आ गई। अभी हम क्या चाहते हैं कि इसी अमाउंट में से माइनस कर दें जो क्रेडिट हो रही है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कोई डिफरेंस है या नहीं है। अभी देखिएगा मैं इस फॉर्मूला में आऊंगा, यहाँ पे F2 करूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा बेशक फॉर्मूला बार में यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे, दोबारा सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ। यहाँ पे रेंज वो कह रहा रेंज बताओ, रेंज हमारी दोबारा वही है, ये वाउचर नंबर वाली। मैंने इसको दोबारा से लेके सिलेक्ट किया, इसको फिक्स किया, कॉमा प्रेस किया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है जी, यहाँ से ये वाउचर नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा क्राइटेरिया A5 है। कॉमा प्रेस किया, सम रेंज क्या है? पहले हमने डेबिट किया था, अभी हम क्रेडिट कर देंगे। देखिएगा जरा, ये क्रेडिट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जहां तक हमारे पास टोटल है वहां से ऊपर ऊपर तक हम इसको कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर ली। असल में डेटा में ब्रेक्स है ना, तो इस वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा है। इसको भी हमने फिक्स करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है नील। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। और कॉमा स्टाइल में करके इसका डेसिमल प्लेसेस रिमूव करते हैं और यहाँ पे भी साथ ही हम फिल्टर लगा देते हैं। ये फिल्टर लगा दिए। फिल्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि सिलेक्ट ऑल करें और यहाँ पे जो जो अमाउंट्स आ रही हो, जो जो अमाउंट्स आ रही हो आप उनको एक बार सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे पास ये आ गई। अभी हमें क्या पता चला कि भाई ये यूटिलिटीज एक्सपेंसेस थे कोई 1,45,000 के, जो कि जेवी नंबर उसका ये, वाउचर नंबर, डेट ये थी, कोड उसका ये था, ये डेबिट अमाउंट है, उसके क्रेडिट हमारे पास नहीं है, तो क्रेडिट होना था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसकी जो अप्रूवल है, प्रॉपर इसकी अप्रूवल भी होगी, फिर भी क्रेडिट नहीं हुआ तो होना चाहिए। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अगर इसको देखें, यहां पे मैं आता हूं, ये ये 1,45,000 का डिफरेंस था, हमने ये फाइंड आउट करके इसको कर दिया, मतलब कि ये निकाल के इसकी एंट्री पास कर ली। आगे हमने जो ट्रायल है वो बना दिया। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि अगर आपका ट्रायल डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच भी हों फिर भी उसमें एरर के चांसेस हैं। वो किस तरह से, मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल की एक एग्जांपल लूंगा और उसको बेस बनाते हुए चलूंगा। ठीक है जी, ये अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के यहाँ पे आपको दो शीट्स मिल जाएंगी। ये एक्चुअली हमारे पास सब लेजर्स है। क्या है? सब लेजर। ये भी हमने सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर का है और ये एग्रीड है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास ये आइटम्स आ रही हैं जो कि ओपन है। ठीक है, ये हमारे पास जो आइटम्स आ रही हैं वो हमारे पास ओपन आइटम्स आ रही हैं, बाकी जो है वो उनकी क्लोज हो गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हम इसकी मूवमेंट बनाएंगे। मूवमेंट बनाने के लिए एक तरीकाकार ये है कि जिस तरह हमारे पास ये टीबी क्लोजिंग है अवेलेबल, हमें इसका कोड का पता है, लेट्स से कि 2010 है अकाउंट्स पेबल का। यहाँ पे हम आए और 2010 में एक हमारे पास बेहतर ऑप्शन ये है, ऑप्शन कह लें बेहतर या जो भी है, एक कि हम डायरेक्ट लिंक यहाँ से लगा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई इस शीट के पर्पस के लिए हम लेजर से इसको जीएल के साथ इसको मैच करें, ना कि ट्रायल के साथ, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम ट्रायल से लेके आएंगे। देखिएगा इसकी मूवमेंट जानने के लिए हम आगे जी अकाउंट्स पेएबल में, ये हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो परचेजेस हुई हैं क्रेडिट साइड पे जो जीएल में है उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो हमने सप्लायर्स को पेमेंट्स की हैं उनको हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेट क्लोजिंग आ जाएगी। तो फिर हम उसको मैच करेंगे अपने सब लेजर के टोटल के साथ और देखेंगे कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। आई नो कि डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारा ट्रायल और लेजर मैच थे, लेकिन यहाँ पे मसला क्या था वो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको कैसे देखना है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इक्वल टू सम इफ का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम ये फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं ये हम लगाएंगे कहाँ पे, ये हम जीएल से इसको रूट करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है,
तो यहाँ पे सम रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। और एक बार मैं यहाँ से जो हमने काम किया था, ये क्या कहते हैं, एक सेकंड, ये मैं ये अभी स्केप मैंने कर दिया। यहाँ पे ये फिल्टर लगाया हुआ था, तो एक बार फिल्टर हम रिमूव कर लें ताकि डेटा हमारे पास सारा आ जाए। ये डेटा हमारे पास यहाँ पे सारा आ गया। ठीक है जी, ये आ गया जी अकाउंट्स पेबल कंट्रोल में। ओपनिंग हम लेके आ गए। अभी हम यहाँ पे जो परचेजेस की हैं हमने वो यहाँ पे ऐड करने लगे हैं, इक्वल टू सम इफ टैब। ठीक है जी, करंट पीरियड जीएल में आते हैं। यहाँ पे अभी हम अकाउंट कोड को बेस बनाएंगे, पहले से लेके एट द एंड तक इसको हमने सिलेक्ट किया, फिक्स कर लिया। देन यहाँ पे अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है यहाँ पे कोड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एपी सब लेजर में आओ तो यहाँ पे कोड को यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि इसका जो कोड है वो 2010 है। तो एक तो ये जब भी शीट पे आए ना तो आगे अकॉर्डिंगली शीट नंबर ऐड कर देता। तो यहाँ पे हम कोड को मैन्युअली ऐड करेंगे क्राइटेरिया देके। एक्सेल कहता है कि जब भी आप कोई नंबर देना चाहें या वर्ड सर्च करना चाहें जो कि यहाँ पे आपकी फील्ड में ऑलरेडी नहीं है, तो फिर आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करना है। तो उसका नंबर है हमारे पास 2010, इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसको लिख दिया, कॉमा। और फिर सम रेंज क्या करनी है? सम रेंज हम क्रेडिट वाली साइड से करेंगे जहां से हमारी परचेजेस हुई हैं, यहाँ से फर्स्ट से लेके एट द एंड तक, टोटल से पहले पहले तक हम इसको कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला हमने बड़े सिंपल 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 रखे हैं, लेकिन ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो काम है जो कि बड़े बड़े लोग फंस जाते थे यहाँ पे। अच्छा जी, ये हमने टोटल से पहले पहले तक इसको सिलेक्ट किया, F4 कर लिया। ठीक है जी, परचेजेस आ गई। अभी अभी हमारे पास जो हमने पेमेंट्स की हैं, जो हमारे जो सप्लायर्स हैं, जब वो डेबिट बैलेंस हुआ है तो फिर यहाँ पे डेबिट लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला से पहले माइनस लिखूंगा, इज इक्वल टू माइनस सम इफ टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम वैसे ही रहेगा। डेबिट की जगह भी हम, क्रेडिट की जगह भी हम डेबिट से वैल्यू उठाना चाहते हैं। काउंट कोड को बेस बनाएंगे, फिक्स कर लिया इसको। देन कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में 2010, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, एंड सम रेंज हमारे पास क्या है? ये जो डेबिट वाली है जहां से हमने पेमेंट्स की है। ठीक है जी, ये टोटल से पहले तक इसको हम सिलेक्ट करके फिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी ये देखें कि हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस टीबी से आ गया, ये परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड जो था जीएल से वो आ गई, जो हमने पेमेंट्स की हैं वो निकल गई। ये हमारे पास अगर आप देखें तो 10 मिलियन से ज्यादा जो है ना, 12.9 मिलियन जो है ना, हमारे पास ये अमाउंट बन रही है जीएल कंट्रोल बैलेंस की। और यहाँ पे जो हमारे पास सब लेजर है उसका कितना बन रहा है? वो भी सेम बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें, हमारे पास अगर इन्वॉइसेस ज्यादा हो तो हमने एक और काम करना है। हमने ये देखना है कि भाई इनमें कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि जो 3 ट्रांजेक्शन है, तीन में से हमें 2 डुप्लीकेट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमारे पास जो रेंज है, वो हमारे पास जो रेंज बनती है वो ये हमारे पास जो ये इनवॉइस नंबर है ये बनती है। इसको हम फिक्स कर लेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया भी हमारा ये है कि इसी में से आप देख लो और एंटर कर देंगे, और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। जहां पे 1 आ रहा है वहां पे कोई मसला नहीं है, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे मसला है। मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई 6,04,160 की जो इनवॉइस है वो डुप्लीकेट है। ठीक है, वो डुप्लीकेट है। तो इसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि हमें ठीक करना है। एक और काम मैं करता हूँ, यहाँ जीएल में दोबारा आता हूँ, और अकाउंट कोड में से जो हमारे पास 2010 है ना, उसको मैं सिलेक्ट करके, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ, ताकि यहाँ से भी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें। यहाँ से अगर हम देखें ना, तो आप कुछ डेबिट बैलेंस देख रहे हैं, कुछ क्रेडिट देख रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस है, और इसमें हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन ये आ रही हैं, 6,04,160 की, 6,04,160 की। ये हमारे पास टोटल काउंट बनता है 8। और यहाँ पे आए तो ये हमारे पास जो टोटल काउंट बनता है ये बनता है 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ इनमें से आइटम्स हैं वो हमारे पास ओपन है। जो हमें पता चलेगा कहाँ से? ये हमें यहाँ से पता चलेगा, सब लेजर से हमें पता चलेगा, वो भी हम सिस्टम से ट्रैक कर रहे होंगे। इसी तरह से हम अकाउंट रिसीवेबल में आ जाते हैं। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल में सेम वही हमने काम करना है
कि हमने पहले तो उसकी एक मूवमेंट बनानी है कि ओपनिंग क्या था ड्यूरिंग ईयर, सेल्स क्या हुई, सेल्स में से हमने लेस क्या की, जो रिसीट्स वगैरह थी वो क्या थी, और हमारे पास जो नेट बैलेंस है वो कितना है। फिर उसको मैच कर रहे होंगे अपने सब लेजर के साथ। ठीक, ये काम हम भी करने जा रहे हैं अभी हम। इज इक्वल टू, तो हमारे पास ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है, वहां से हम लिंक लगा लेते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल कहाँ पे आ रहा है जी? ये हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि सेल्स इनवॉइसेस इन जनवरी जो डेबिट हुई है हमारे पास, उनका हमने यहाँ पे सम लेके आना है। इज इक्वल टू सम इफ टैब, यहाँ पे हम आ गए जी करंट जीएल में। अकाउंट कोड को हमने बेस बनाया कि हमारे पास रेंज है। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, फिक्स किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वो कोड डाला। वो कोड क्या था? 1110, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, और उसके बाद सम रेंज कहाँ से हम सम चाहते हैं? हम सम चाहते हैं जी कहाँ से? डेबिट से। ठीक है, स्टार्ट से लेके एट द एंड तक हम इसको फिक्स कर लेंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पे जो हमारे पास जो लेजर है ना, वहां पे हमारा लगा हुआ है क्या बोला, ये फिल्टर लगा हुआ था, तो फिल्टर को हम एक बार रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमारे पास जो जीएल है वो कंप्लीटली आ रहा हो। ठीक है, पहले फिल्टर फिल्टर वाला से डाटा शो कर रहा था ना। ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ टैब, यहाँ पे आते हैं जी जीएल में, फिक्स कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 1110, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये कोड उसकी क्राइटेरिया हमने बताया, देन कॉमा, सम रेंज कहाँ से हमें चाहिए? डेबिट से चाहिए। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके एट द एंड तक अपने इसको लिंक लगाएंगे। ट्रायल से लगा सकते थे लेकिन ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, हमने जीएल से ही लगाना है ताकि हमें जीएल की मूवमेंट हमारे पास हो अवेलेबल। नो डाउट जीएल में भी, ट्रायल में भी वही आ रही होती है कि जो कि जीएल से रूट हो रही है। ये आ गया। अभी इसमें से हम लेस कर देंगे इक्वल टू सम इफ टैब, उसी तरह से हम जाएंगे अपने जीएल में, अकाउंट कोड को बेस बनाएंगे, फिक्स कर दिया इसे, कॉमा, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट 1110, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, कॉमा, और अभी हमें अमाउंट चाहिए कहाँ से? क्रेडिट से। एट द एंड तक इसको हम लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये आ गया कितना बोला, अमाउंट हमारे पास आई है जी 19,548,600। और इसका सब लेजर अगर हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस ये है। ये ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास जो मूवमेंट आई है, और यहाँ पे ना ये एक इसको जरा गौर कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट वैसे आपके साथ शेयर करना था लेकिन आप इसको वैसे ही अंडरस्टैंड कर लें। 3,20,000 हमें एक कस्टमर से वसूल होने थे, बिन जफर। तो सीएफओ ने अप्रूव कर दिया कि आप इसको राइट ऑफ कर दो। अच्छा, सीएफओ ने अप्रूव कर दिया, बट अभी तक जीएल में इसकी एंट्री नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि जो सब लेजर है उसका कंट्रोल अकाउंट है, वहां पे तो हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है कि भाई इसको 3,20,000 हमने कम करना है, बट जीएल में हमने ये किया ही नहीं है। कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास आ रहा है। तो ये 3,20,000 की जो हमें एंट्री है ये हमने पास करनी है। तो यहां से हमें ये पता चला कि इस तरह से हम अपनी मूवमेंट बना के, अगर इसमें डिफरेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा, और अगर डिफरेंस नहीं है, कोई और रीजन है, तो वो हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ ये इसकी एक, आप कह लें कि जो मैंने समरी ऑलरेडी बना के रखी है कि एरर लॉग क्या था हमारा। पहली हमारी एंट्री निकली है, ये वन साइड पोस्टिंग थी 1,45,000 की, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हम जो करेक्टिंग एंट्री है वो पास करेंगे। उसी तरह से दूसरी जगह पे हमें डुप्लीकेट पोस्टिंग नजर आई, वो 6,01,60 वाली, और देन राइट ऑफ करना था 3,20,000, उसकी बाकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। इनकी जो करेक्टिंग एंट्रीज हैं वो क्या बनती हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि हम यहाँ पे अक्रूड लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेंसेस हुए हुए हैं 1,45,000 वाले, ये क्लियर है आपको? उसके बाद 6,01,60 राइट ऑफ करना है, तो ऐसे नहीं करना ना। 6,01,60 में से हमारे पास जो 92,160 है वो हमारे पास
रिफंडेबल टैक्स आ रहा है वो है, और 5,12,000 की जो हमने अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो परचेजेस को लिंक किया हुआ वो चीज है। ठीक है, इसकी ये एंट्री बनेगी। और देन राइट ऑफ को हम क्या करेंगे कि अपना जो अकाउंट रिसीवेबल है उनको कम करेंगे, 3,20,000 से क्रेडिट कर देंगे, और बैड डेट्स को 6090 अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास क्लोजिंग टीबी बनेगा उसको जरा गौर से देखें। ये हमारे पास क्लोजिंग नेट आ गया। क्लोजिंग नेट कैसे बनाया हमने, यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है ना, ये इन दोनों को हिसाब से हमने इनको नेट बनाया। ठीक है, क्लियर है बात। और फिर यहाँ पे जो आगे हमारे पास करेक्शन है उसको हम यहाँ पे लिंक कर देंगे, तो हमारे पास ये देख लें जो एडजस्टेड हमारे पास ट्रायल है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसमें ये देखें यहाँ पे चेक लगा हुआ है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो अब ये बताएं कि ट्रायल जो हमारा आउट हुआ था उसको हम इस तरह से देखते हैं, और इसमें फर्दर सिनेरियोज भी आ सकते हैं, इस चीज की लिमिट नहीं है, आए दिन नई चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।